उपलब्ध कराएंगे। झारखंड का कोई नागरिक होता है क्या? झारखंड का कोई नागरिक होता है क्या? ऐसे पढ़े लिखे लोग हैं, ये हमें राष्ट्रवाद का पाठ पढ़ाएंगे। इनको हिंदी लिखना नहीं आता है, इनको अर्थ पता नहीं। झारखंड में स्थानीय नागरिक होते हैं, स्थानीय लोग स्थानीय होते हैं, नागरिक राष्ट्र का होता है। भारत देश के हम लोग नागरिक हैं कि वो मुसलमान के लिए खतरा है। हमारा मुद्दा है कि मुसलमान भी तो यहाँ का स्थानीय है, मुसलमान भी तो यहाँ का खतियानी है। क्या उसका जमीन नहीं जा रहा कंपनी में? क्या उसको नौकरी का आवश्यकता नहीं है? क्या वो टैक्स पेयर नहीं है? इन मुद्दों पे जवाब ना झामुमो दे रही है और ना ही कांग्रेस दे रही है, और बीजेपी लोगों को डरा रही है। अब भूमि अधिकार अधिनियम 2013 हम उनसे पूछना चाहते हैं कि दीदी आप 5 वर्ष सत्ता में रहे, आपने क्यों लागू नहीं करा पाया, क्यों नहीं कर सके? और लैंड जो एक्विजिशन हो रहा है उसमें उनका एक और कंटेंट था कि बाजार मूल्य से 4 गुना अधिक कीमत देंगे। आप दे रहे हैं क्या? जो कहा था कि स्थानीयों को हम देंगे नौकरी, वो आप एग्जीक्यूट नहीं कर पाए। हमारा टंडवा में, बड़कागा में, बहुत जगह पे आप निकाल के देखिए कि आप बताइए कि कितना 75% वहां है कि नहीं है? बिल्कुल वहां नहीं है। बाहर के लोग, यहाँ का जो बीटेक किया हुआ स्टूडेंट है वो उड़ीसा में जाके 15,000 का नौकरी कर रहा है, और उत्तर प्रदेश का बलिया का आदमी आके यहाँ पर 1.5 लाख रुपए उठा रहा है। ये बात कल योगी आदित्यनाथ ने भी नहीं कहा। वी आर इशू ऑफ प्रेस conferencing the manifesto of BJP and महागठबंधन, झामुमो, कांग्रेस, आरजेडी एंड लेफ्ट। जो कल महागठबंधन में सरकार, जिसमें झामुमो है प्रमुख रूप से, कांग्रेस है, आरजेडी जो बिहार की क्षेत्रीय पार्टी है, झारखंड में आके कार्य कर रही है, माले, उन्होंने एक जनता को एक दिलासा दिया है मैनिफेस्टो के रूप में, और कहा है कि अगर हमारी सरकार आती है तो हम ये काम करेंगे, जिसमें 7 अहम मुद्दे हैं। मैं आपके सामने इसको रखता हूं। पहला कहा है कि 1932 के आधार पे, खतियान के आधार पे स्थानीय नीति बनाया जाएगा। इस पे पार्टी की ओर से हम कहना चाहते हैं कि विगत 5 वर्षों से आप सत्ता के केंद्र में थे, आपके पास तमाम हथियार थे, नीति बनाने का अवसर था, लेकिन आपने नहीं बनाया। और जब 5 वर्ष में नहीं बनाया तो फिर किस मुंह से आप और 5 वर्ष मांग रहे हैं? इसका मतलब यह है कि आप झारखंड की भोली भाली जनता को मूर्ख बनाने का काम कर रहे हैं, ठगने का काम कर रहे हैं। इसमें हमारे स्थानीय विधायक जो हैं उनको भी आके जवाब देना चाहिए कि जब वो सरकार में एक अभिन्न अंग है, आप समिति में अध्यक्ष हैं, तो आप क्या कार्य कर रहे थे? इसका जवाब ना सिर्फ कांग्रेस बल्कि पूरे महागठबंधन को लोगों को देना चाहिए, और मीडिया में आके क्लियरिफिकेशन करे दे कि हम क्यों इस मुद्दे को फिर से ला रहे हैं, जबकि पिछले बार हमारी मैनिफेस्टो में ये चीज शामिल था और हम 5 वर्ष सत्ता में थे। दूसरा बात उन्होंने कहा कि गारंटी दे रहे हैं मैया समान योजना का। हम ये उनसे पूछना चाहते हैं कि आप 5 वर्षों से थे तो आपने 5 वर्ष क्यों नहीं दिया मैया समान योजना? आप चुनाव से 3 महीने पूर्व क्यों लाते हैं? आप लास्ट कैबिनेट के बैठक में कहते हैं कि हम 2500 देंगे। हम पूछना चाहते हैं कि 1 करोड़ 87 लाख के आसपास हमारी महिलाएं हैं पूरे राज्य में, आप 2500 रुपए देते हैं, तो आप बताइए इतना जो अमाउंट होता है वो आप बजट में कहां से लाइएगा? 1,28,000 करोड़ का लास्ट बजट हमारा था, तो इतना फंड का कलेक्शन कहां से होगा? क्या सेंटर आपको दे रही है? आप अपने पार्टी फंड से दीजिएगा, या फिर यह लॉलीपॉप है? जिस प्रकार से आपने कहा था कि पिछले बार 5 लाख हम नौकरी देंगे, तो यह भी आप झूठ बोलने का काम कर रहे हैं। आप बताइए ना कि बजट के किस हिस्से से दीजिएगा। अब बजट का क्या सारा पैसा फ्रीबी में बांटिएगा? तो बाकी जो कल्याण की योजनाएं हैं उस पर आपका क्या रोड मैप है? इसका मतलब है कि आपके पास कोई पॉलिसी नहीं है, आप लोगों को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। तीसरा उन्होंने कहा कि हम गैस जो देंगे वो 450 रुपए में देंगे, गैस सिलेंडर। हम ये पूछ रहे हैं कि आप 5 वर्षों में क्यों नहीं दिए? और बीजेपी जब 500 बोल रही तो आप 450 बोल रहे हैं। तो ये जो सब्सिडी दे रहे हैं आप स्टेट लेवल पे, तो पहले से क्यों नहीं दिया? और ये फंड कहां से आएगा? ये क्लियरिफिकेशन आपने क्यों नहीं दिया? तो आपकी जो बातें हैं वो सिर्फ गोल मटोल है। आपके पास कोई क्लियर एक नीति, एक पॉलिसी नहीं है, एक रोड मैप नहीं है कि जिस रास्ते पे चल के हम उसको हासिल कर सकते हैं। और उन्होंने जो कहा है कि
किसान का गारंटी की बात की है, स्वास्थ्य की गारंटी की बात की है, और फिर रोजगार का पिछले बार कहा था कि हम 5 लाख रोजगार देंगे, और इस बार दुगना झूठ बोल रहे हैं, इस बार बोल रहे हैं हम 10 लाख रोजगार देंगे। तो आप बतलाइए ना, रोजगार देने का मतलब 2 लेवल से होता है। एक कि आप किसी युवा को ऐसे प्लेटफॉर्म दे रहे हैं जहां से वो अपना रोजगार स्वतः स्टार्ट कर सकता है, या आप नौकरी दीजिएगा। नौकरी का 2 चीज है, या तो गवर्नमेंट जॉब दीजिएगा या तो प्राइवेट में वो दीजिएगा जो स्टेट में आके कंपनियां वर्क कर रही हैं, दूसरा गवर्नमेंट दीजिएगा। तो गवर्नमेंट जो दीजिएगा तो आपके पास जो नंबर ऑफ सीट्स है, अभी 2,87,000 सीट रिक्त पदे हैं जो पूरे झारखंड में सरकारी स्तर पे, आप उसको भरने का काम नहीं किया। और अगर आप 10 लाख बोल रहे हैं तो पहले आपका पोस्ट को क्रिएशन करना पड़ेगा, नए पद बनाने पड़ेंगे। नए पद बनाने के लिए आपको नए स्कूल, नए कॉलेज सब खोलने पड़ेंगे। उसके लिए आपके पास क्या रोड मैप है, उसके लिए आपके पास क्या बजट में फंड रखे हैं, आपको यह बात बोलना चाहिए। दूसरा बात, 75% जो कहा था कि स्थानीयों को हम देंगे नौकरी, वो आप एग्जीक्यूट नहीं कर पाए। हमारा टंडवा में, बड़कागांव में, बहुत जगह पे आप निकाल के देखिए कि आप बताइए कि कितना 75% वहां है कि नहीं है। बिल्कुल वहां नहीं है। बाहर के लोग, यहां का जो बीटेक किया हुआ स्टूडेंट है वो उड़ीसा में जाके 15,000 का नौकरी कर रहा है, और उत्तर प्रदेश का बलिया का आदमी आके यहां पर 1.5 लाख रुपए उठा रहा है। यह बात कल योगी आदित्यनाथ ने भी नहीं कहा। आप इस पर क्लियरिफिकेशन दीजिए। यहां पर जो नौकरी निकलती है, जैसे सीजीएल में जो स्वास्थ्य विभाग की नौकरी आई, 540 पदे थे, उसमें जो जनरल के सीटें थे उसमें 140 सीट सिर्फ और सिर्फ राजस्थान का लोग का हुआ। तो यह प्रश्न उठता है इस सरकार से कि जब आप बोलते हैं कि हम झारखंड हित की बात करते हैं, तो आप 140 सीट जनरल का यहां कैसे हो गया? इसका मतलब कि पॉलिसी क्लियर नहीं है, आप लोग को झूठे दिलासे दे रहे हैं। तो आप जब तक स्पष्ट विजन नहीं दिखाइएगा, पॉलिसी नहीं बनाइएगा, तो झूठ मूठ को जो आप वादे कर रहे हैं हम इसके खिलाफ हैं। और हमारी यही बात कहनी है कि आप जनता को रोड मैप दिखाइए। दूसरी बात, ये तो सत्ता की बात हो गई। जो मुख्य विपक्षी दल है बीजेपी, वो भी उसी प्रकार से झूठ के पुलिंदे बांध रहे हैं। और यहां बात यह हुआ, हम देख रहे थे बीजेपी के बहुत सारे लोगों को कि वो झामू पे व्यक्तिगत आरोप लगा रहे थे। लगा, ये बिल्कुल सही है, लेकिन 10 से 13 का जो सरकार था उसमें झामुमो और बीजेपी दोनों मिला हुआ था। आज जो ये बात बोल रही है झामुमो, बीजेपी एक दूसरे पर आरोप लगाए कि आप मुसलमानों के लिए खतरा हैं, तो भाई दोनों तो उसमें साथ में थे, तो क्या उसमें मुसलमान खतरे में थे कि सही थे? तो मुसलमान लोग को भी ठगा जा रहा है। इसलिए हमारे साथ बड़े संख्या में अल्पसंख्यक भाई, हमारे जिला उप सचिव, क्या नाम है, निसार आलम जी हमारे साथ हैं, और तमाम धनबाद से हमारे साथ अखलाक अंसारी जी थे, काफी वोट लाए थे। तो मुसलमान को जो ठगने का काम किया दोनों पार्टियों ने, दोनों मौसेरा भाई हैं। जब जहां पर सीट कम आता है झामू बीजेपी मिल जाएगा, और जब सीट आ जाएगा तो बोलेगा कि नहीं वो देखे वो मुसलमान के लिए खतरा है। हमारा मुद्दा है कि मुसलमान भी तो यहां का स्थानीय है, मुसलमान भी तो यहां का खतियानी है। क्या उसका जमीन नहीं जा रहा कंपनी में? क्या उसको नौकरी का आवश्यकता नहीं है? क्या वो टैक्स पेयर नहीं है? इन मुद्दों पे जवाब ना झामुमो दे रही है और ना ही कांग्रेस दे रही है, और बीजेपी लोगों को डरा रही है। तो उनके लिए क्या रोड मैप है वो तो नहीं बतला रहे हैं आप। तो और बताइए, बीजेपी ने जो संकल्प पत्र जारी किया जिससे 25 मुद्दे हैं, उन्होंने पहला जो मुद्दा कंटेंट जारी किया उसमें कहा गोगो योजना से 2100 रुपया देंगे। एक 2100 बोल रहे हैं, 2500 बोल रहे हैं। हमने पूछा बीजेपी से, आपके माध्यम से पूछ रहे हैं कि आप बतलाइए कि ये जो फंड है वो सेंटर से आएगा या फिर स्टेट फंड देगा 2100 रुपया वाला? और उनसे भी है कि इतनी बड़ी संख्या में जब है तो आप कहां से फंड क्रिएट कर रहे हैं, आप हमको बतलाइए। दूसरा बात बोल रहे एलपीजी सिलेंडर देंगे 500 रुपया में। आपने इससे पहले रघुवंश की सरकार थी उसमें क्यों नहीं दिया? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कल आए थे, मुझसे पूछना चाहते हैं उत्तर प्रदेश में 500 रुपए में गैस सिलेंडर आप क्यों नहीं दे रहे हैं? आपको वहां भी देना चाहिए था। आप छत्तीसगढ़ में क्यों नहीं दे रहे हैं? आप राजस्थान में क्यों नहीं दे रहे हैं? इसका मतलब है कि आप वोट के लिए जनता को क्या कर रहे हैं? बरगला रहे हैं। दूसरा यहां पे अगला कंटेंट है कि देखिए मैनिफेस्टो बना रही है बीजेपी, कहती है कि हम विश्व की सबसे बड़ी पार्टी, हम एक्सेप्ट करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और उनमें लिखा है, हम यहां पे डायरेक्ट कर दे रहे हैं कि 5 नंबर जो उनका संकल्प पत्र है उसमें क्या बोलते हैं सुनिए। कहते हैं कि हम झारखंड के प्रत्येक नागरिक को घर बनाने के लिए निःशुल्क बालू उपलब्ध कराएंगे। झारखंड का कोई नागरिक होता है क्या? झारखंड का कोई नागरिक होता है क्या? ऐसे पढ़े लिखे लोग हैं, ये हमें राष्ट्रवाद का पाठ पढ़ाएंगे। इनको हिंदी लिखना नहीं आता है, इनको अर्थ पता नहीं। झारखंड में स्थानीय नागरिक होते हैं, स्थानीय लोग स्थानीय होते हैं, नागरिक राष्ट्र का होता है। भारत देश के हम लोग नागरिक हैं, हम लोग झारखंड के नागरिक नहीं है। ये अखंडता संप्रभुता का हमको पाठ पढ़ाएंगे ये लोग जो हिंदी सही से लिखना नहीं जानते हैं और बोलते हैं कि विश्व की हम सबसे बड़ी पार्टी हैं। और सुनिए इन्होंने क्या क्या लोग को मूर्ख बनाने का काम किया है
कि जब इनको सत्ता और वोट की आवश्यकता पड़ती है, हमारे आदरणीय गृह मंत्री आए हुए थे और उन्होंने क्या कहा कि झारखंड अगर हम चुनाव जीतेंगे तो सहारा में जो लोग पैसे डाले हैं उनका एक एक पाई देंगे। काहे? झारखंड नहीं जीतिएगा तो आप नहीं दे सकते हैं क्या? क्या झारखंड जीतने से यहां पे जो आपको पैसा मिलेगा कंपनियों से उससे आप दीजिएगा क्या? आपके पास क्या पॉलिसी है? आप तो कुछ भी बोल रहे हैं। तो आप ऑन द जो होता है बेसिस, जो ग्राउंड होता है, जो तथ्य होता है, उस पर आधार पर आप कोई बात नहीं बोल रहे हैं। आप सिर्फ हवा हवाई बात बोल रहे हैं। और वर्तमान के, तो लंबा हो जाएगा प्रेस कॉन्फ्रेंस, वर्तमान की जो विधायिका है सुश्री अंबा प्रसाद, 15 वर्षों से इनके परिवार यहां पे काम कर रहे हैं, बहुत सारा कार्य किया, उसके लिए ठीक है। उनकी सबसे बड़ी जो बात थी, जो कांग्रेस का मैनिफेस्टो था 2019 का, मैं आपके सामने रख दूंगा, उसका मैं एक कॉपी भी आप लोग को दे दूंगा। उसमें पेज नंबर 27 जाइएगा और भूमि अधिकार में सबसे बड़ा जो मुद्दा था, उनकी माता, उनके पिता श्री योगेंद्र साहु भी उठा रहे थे कि जो भूमि अधिकार अधिनियम 2013 था उसको हम लागू करेंगे। सबसे बड़ा मुद्दा था भूमि अधिकार अधिनियम 2013। हम उनसे पूछना चाहते हैं कि दीदी, आप 5 वर्ष सत्ता में रहे, आपने क्यों लागू नहीं करा पाया, क्यों नहीं कर सके? और लैंड जो एक्विजिशन हो रहा है उसमें उनका एक और कंटेंट था कि बाजार मूल्य से 4 गुना अधिक कीमत देंगे। आप दे रहे हैं क्या? गोंदलपुरा में आप दे रहे हैं क्या? नहीं दे रहे हैं। इसका मतलब आप झूठ बोले, आपकी मैनिफेस्टो झूठी है। आप आके बोलिए कि हाँ हमने झूठ कहा था, हमारी मैनिफेस्टो झूठी है और हम पूरा नहीं कर पा रहे हैं। गोंदलपुरा में 1 एकड़ मतलब 100 डिसमिल जमीन को 25 लाख रुपए में ले रहे हैं। हजारीबाग में जो विस्थापित होकर जाएगा उसका 1 कट्ठा भूमि का कीमत 30 से 35 लाख रुपया है। तो बताइए वहां कैसे घर बनाएगा वो? इसके लिए कोई पॉलिसी नहीं है, इसके लिए कोई बात नहीं बोल रही है। अरे नली गली तो वार्ड वाला व्यक्ति भी बना देगा, मुखिया भी बना देगा। क्या इसके लिए हम विधायक चुनेंगे क्या? विधायक का जो लायबिलिटीज है, जो उसका कर्तव्य है, ड्यूटी है, उसको वो कहां निर्वहन कर रहे हैं? इसी कारण से इस बार हम लोग सभी लोग ने ठाना है कि जेल कैंप पार्टी टाइगर जयराम महतो के सच्चे सिपाही हमारे बड़े भाई बालेश्वर मेहता जी इस बार बड़का विधानसभा में है और वो तमाम मुद्दे जो जनता के हैं, जो हमने आंदोलन से प्रारंभ किया था, हम सत्ता में आते हैं तो हम उसका सॉल्यूशन करेंगे।